बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नए दिन का आगाज़ नए ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर फ्रॉम नीदरलैंड। आज हम जा रहे हैं ज़ांस्कास सिटी, जहाँ पर आपको हम दिखाएंगे विंड मिल्स, वुड शूज़, चीज़, ये सब चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। ये पार्ट 1 है, आपको स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत आज दिन होने वाला है, बहुत खूबसूरत वीडियो बनने वाली है। आइए आपको दिखाएं, स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे कि वुड शूज़ कैसे बनते हैं, विंड मिल कैसे चलती है और वहाँ पर चीज़ किस तरह बनता है। ये सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। वहाँ रेस्टोरेंट है, लोगों का रिहाइश दिखाएंगे और आपको ये सोवेनियर्स दिखाएंगे। आइए चले मिल के देखते हैं ज़ांस्कास सिटी का विंड मिल, शूज़ एंड चीज़। आइए चल के दिखाते हैं, मिल के देखते हैं। ये लीजिए जी, हम उस जगह पहुंच चुके हैं जहां आप भी इंतज़ार कर रहे थे और मैं भी इंतज़ार कर रहा था और मेरे दोस्त जो मेरे साथ आए हैं वो भी इंतज़ार कर रहे हैं। ये लीजिए जी, ज़ांस्कास हम आ गए हैं। और ये लीजिए, शायद मेरे प्रोनाउंसिएशन में शायद कोई फ़र्क पड़ जाए, क्योंकि इंग्लिश में डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन है, डच में डिफरेंट होता है और मैं कोशिश कर रहा हूँ डच में ही, क्योंकि इंग्लिश में शायद मैं प्रोनाउंस भी ना कर पाऊँ। तो ये देखिए जी, हम वहाँ ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं और यहाँ टूरिस्ट बसें भी आपको नज़र आ गई। यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट भी आते हैं। ये देखिए जी, यहाँ का म्यूज़ियम भी आपको नज़र आ रहा है, शायद अंदर जाके भी देखेंगे। पहले हम देखें क्योंकि टाइम वक्त कम है और मैं चाह रहा हूँ कि जो हम आपको जिस मकसद के लिए यहाँ लाए हैं वो दिखाएं। पहले मैं आपको करीब से भी दिखाऊंगा, वहाँ जाके भी दिखाऊंगा। मैं ज़रा यहाँ से भी आपको दिखा रहा हूँ। हमने अभी गाड़ी पार्क की है। ये सारा टूरिस्ट एरिया है। चलें हम आपको बाकी टूर भी देते हैं। देखिए जी, आपको नज़र आ ही रहा होगा कि क्या शानदार बना हुआ है, ज़बरदस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये सारा दिखाऊंगा, A to Z ये सारा यहाँ पर मौजूद है। ये सारा टूर है और आपको आहिस्ता आहिस्ता ये सारा मैं टूर आपको दिखा पाऊँगा। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको सारा कुछ कवर कर सकूँ। देखिए, ये भी सारा यहाँ पर उन्होंने मैप दिया हुआ है कि आपने किस तरह अपना टूर करना है, कंप्लीट करना है। ये देखिए, इस तरह ये सारा उन्होंने एरिया अपना कवर किया हुआ है। ये देखिए, ये वन ऑफ द फेमस प्लेस है ये नीदरलैंड्स के अंदर। और ये देखिए जी, यहाँ टूरिस्ट बसेस भी आती हैं बहुत सारी। वन ऑफ द वेरी फेमस प्लेस इन नीदरलैंड्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, अपना टूर हम शुरू करते हैं। ये देखिए जी, यहाँ से आपने कार्ड लेना है मुख्तलिफ किस्म, आपने पार्किंग का कार्ड यहाँ पे करना है। और ये देखिए जी, और ये यहाँ शॉप भी है, आपने तस्वीरें खिंचवानी है यहाँ पर और तस्वीर खिंचा के आप बाद में यहाँ से पे कर सकते हैं और अपनी तस्वीर ले सकते हैं। ये ब्रिज है, एंटर ब्रिज है। और ये लीजिए जी, एंटर ब्रिज। ये लीजिए जी, हम शुरू करते हैं अपना व्लॉग और ये हम उसमें एंटर हो गए हैं। ये लीजिए जी, ये यहाँ पर सोवेनियर्स है यहाँ की। ये सोवेनियर शॉप है, यहाँ पर आप मुख्तलिफ़ किस्म के सोवेनियर्स हैं। और ये देखिए जी, मैं आपको ट्यूलिप भी दिखाता हूँ। ये वुड के, क्योंकि यहाँ सारे वुड के शूज़ भी बनते हैं। और ये ट्यूलिप के आपको सीड्स भी पड़े हुए हैं, अगर आपने ट्यूलिप सीड्स लेने हैं। ये सारा कुछ यहाँ पड़ा हुआ है और प्राइस भी लिखे हुए हैं। देखिए, छोटी सी बास्केट बनी हुई है, उसके भी प्राइस। ये हॉलैंड भी लिखा हुआ है, उसके प्राइस बने हुए लिखे हुए हैं। और ये एक जो है ट्यूलिप का जो बनाया हुआ है, ये 350 यूरो का है और 6 लेंगे 18 पाउंड के हैं, 18 यूरो के हैं। इस तरफ भी ये सोवेनियर शॉप है। ये देखिए जी, एक और सोवेनियर शॉप बहुत ही पुरानी वुड की ही बनी हुई है। ये सारी शॉप शूज़ दिखाते हैं। देखिए जी, कितना बड़ा शूज़ बना हुआ है और लोग यहाँ पिक्चर्स बनवाते हैं उसके अंदर बैठकर। और ये शूज़ कैसे बनाते हैं वुड का, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। ये हमारे दोस्त हैं जो हमारे साथ इंग्लैंड से आए हैं ये, और हम सब यहाँ दोस्त इंग्लैंड से ही, इंग्लैंड में रहते हैं, लेकिन पहले हम यहीं नीदरलैंड में रहते थे। वन ऑफ ये भी हमारे एक दोस्त हैं जो पिक्चर ले रहे हैं और अभी मैं भी पिक्चर बनाऊंगा इनके साथ। वेलकम लिखा हुआ है और यहाँ पर ये लिखा हुआ है फ्री एंट्री है,
ये म्यूज़ियम है। चले हम अंदर चलते हैं। वुड शूज़ हैं जो इन्होंने बनाए थे। अब अंदर चल के आपको वुड शूज़ दिखाते हैं। 50 इयर्स शूज़ है। ये 1974 से 2024 हो गया है। जो आपको दिखा रहे हैं मुख्तलिफ़ किस्म के शूज़ हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएंगे। बिल्कुल आपको ये मुख्तलिफ स्टाइल में दिखे बनाए हुए हैं इन्होंने। Very low down the list of useful things to तस्वीर भी आपको नजर आ रही है। ये देख रहे हैं आप। ये उस ज़माने में ये शूज़ पहन कर ये देखिए कितना पुराना शूज़ है। अगर आपको नज़र आ रहा हो तो मुझे लग रहा है कोई शेड आ रहा है। ये देखिए कितना पुराना शूज़ बना हुआ है। ये देखिए इस तरह ये पहन के शूज़ पहन के ये जॉब करते थे अपनी। ये देखिए ये भी एक शूज़ है पहले ज़माने में। ये देखिए पुराने ज़माने के शूज़ इन्होंने रखे हुए हैं। इस तरह के शूज़ पहन के ये काम करते थे। ये सब डच लोगों का है पुराना अपना स्टाइल के। ये देखिए ये फील्ड में काम करने के लिए इन्होंने बनाए हुए थे। फ्लावर के अंदर भी इन्होंने बनाए हुए हैं सारे। उसके ऊपर सारे वुड शूज़ हैं। और ये कैसे बनाते हैं आगे वो भी अगर वो बना रहे हुए तो मैं आपको दिखाऊंगा पूरा कि किस तरह बनाते हैं ये वुड शूज़। ये देखिए कितना खूबसूरत डिज़ाइन में स्टाइल में उन्होंने बनाए हुए। उसके बारे में ये सारी डिटेल भी दी हुई है। देखिए जी वो किस तरह हाथ से उसके ऊपर पेंट करते थे। ये स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा रहा हूँ। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आ रहा होगा ये टूर। ये देखिए जी हाथ का काम इस पे हुआ है। कितना खूबसूरत कितना शानदार। देखिए पुराने ज़माने में ये उन्होंने वुड के सैंडल्स बनाई हुई हैं। मुख्तलिफ डिज़ाइन बनाए हुए हैं। बहुत पुराने बने हुए हैं। बहुत पुराने स्टाइल में बने हुए हैं। हाथ से सारा बनाया हुआ है। हाथ से देखिए जी एक सेल्समैन ने भी ये शूज़ पहन के और सेल्समैन भी हो रहा है। ये देखिए थैंक यू वेरी मच सर। देखिए जी ये एक्चुअली इस तरह भी आप घरों के बाहर इसको इस तरह लगा सकते हैं। ये देखिए जी अपना वुड का शूज़ लगा के उसके अंदर फूल आप उगाए हैं या ये वुड के फूल ही लगाए हैं। इस वक्त ये बना नहीं रहे, नहीं तो यहाँ पर ये बना रहे होते हैं तो उसमें ज़रा सा और इजी हो जाता है। ये देख रहे हैं आप। और ये मशीनें हैं पुरानी स्टाइल की। जब ये शूज़ बनाते थे अभी भी ये बनाते हैं, शो अप करते हैं। आई थिंक देयर इज़ अ टाइम। ये हर वक्त नहीं बनाते हैं। ये देख रहे हैं आप सारा आपको और भी आगे चल के दिखाते हैं। ये देखिए
आप ऐसे सवीनियर्स भी यूज़ कर सकते हैं और ये पहनने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए मुख्तलिफ कलर मुख्तलिफ साइज़ में सारे इन्होंने यहाँ दिए हुए हैं। ये देखिए हॉलैंड का पॉपुलर विंडल के साथ भी इन्होंने बनाया हुआ है। ये देखिए हर किस्म का इन्होंने शूज़ साइज़ बड़े छोटे सिंपल हर किस्म का। ये देखिए एक और सेल्स में है जिसमें शूज़ पहने हुए हैं, जो पहने जाते थे ये अब भी पहने जाते हैं। हॉलैंड में तो अभी इसका इस्तेमाल है। छोटे छोटे घर में और ये विंडल भी बने हुए हैं। ये सारे सिविनियर्स हैं अगर आप यहाँ से ले जाना चाहें तो। देखिए जी ख़ास तौर पे आप ये विंडल्स लोग काफ़ी लेके जाते हैं। देख लें।
हम बाहर आ गए हैं और बाहर अब हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट चीज़ आपको यहाँ दिखाते हैं। ये देखिए ब्रिज बना हुआ है, बोल्ड बहुत ही ओल्ड है ये टूरिस्ट की बहुत ही अट्रैक्शन वाली जगह है। अगर आप एम्स्टर्डम आएँ और नीदरलैंड आएँ तो यहाँ ज़रूर आएँ और ये वाकई देखने वाली जगह है। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। आया है इन्होंने रेस्टोरेंट की तरफ हम जा रहे हैं। हमारे दोस्त भी यहीं बैठे हुए हैं। ये देखिए रहमान रहीम। लीजिए जी, पहले हमारे ये आपके सामने जाहिद जफ़र साहब हैं। वालेकुम अस्सलाम। ये हमारे साथ नीदरलैंड के बहुत पुराने दोस्त हैं, ऑलमोस्ट 35 ईयर से इनको जानता हूँ। ये एक हमारे तौकीर साहब हैं, ये भी नीदरलैंड से हैं। आजकल हम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। ये भी जनाब हमारे ऑलमोस्ट इतने ही 35 ईयर्स, यानी कि जब से मैं हॉलैंड में रहा हूँ ये सारे हमारे उस पुराने दोस्त हैं। ये हमारे आबिद भाई हैं। वालेकुम अस्सलाम। ये भी उतने ही पुराने हमारे दोस्त हैं। आजकल हम इनके मेहमान हैं नीदरलैंड में। जाहिद भाई और तौकीर भाई और माई सेल्फ, आप तो मुझे जानते हैं, यूके मूव हो चुके हैं। ज़रा सा ऐसी हो जाती है मिस्टेक। ठीक है ना। ये लीजिए जी। और अब हम यहाँ बैठ के ज़रा सा रेस्ट कर रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, क्योंकि हमने कहा चले कॉफ़ी ज़रा पी लें, रेस्ट भी हो जाए। रेस्ट इज़ द बेस्ट फॉर द हेल्थ। फिर हम कंटिन्यू करेंगे अपनी जर्नी को। चलिए हम नेक्स्ट जर्नी की तरफ चलते हैं। आपको दूसरी तरफ लेकर चलते हैं। जो जो रास्ते में आता जाएगा आपको दिखाते जाएंगे। ये वन ऑफ द यूनिक प्लेस। अब चलें अब आपको नेक्स्ट दिखाते हैं कि नेक्स्ट क्या है। लकड़ी का बना हुआ है। ये देखिए ये लकड़ी का बना हुआ ब्रिज है, पानी, और ये खुलता भी है। ये देख रहे हैं आप, ये पानी की क्रॉसिंग के लिए ब्रिज बनाया और ये ओपन भी होता। बहुत ही पुराना ब्रिज है। पहले ये पानी का था यहाँ, इससे पानी क्रॉस करवाते थे यहाँ से। अगर फिल करना है या कम करना है इसको यूज़ करते थे ये फिलिंग के लिए। और आपको ये नज़र आ रहा होगा, अब इसको इन्होंने लॉक किया हुआ है। ये देखिए जी, यहाँ से इन्होंने सारा लॉक किया हुआ है। आपको नज़र आ रहा है पूरा ऊपर। फिर इन्होंने इसको स्टॉप किया हुआ है। ये देखिए, जब इसको खोल देंगे तो ये चलना शुरू हो जाएगा विंड से, और जब विंड से चलेगा तो ये खुद ब खुद ये पानी को मूव करेगा। अभी हम वहाँ भी जाएंगे और ये ब्रिज क्रॉस करके, लेकिन पहले हम थोड़े ब्रिज बना के रखे हैं क्रॉस करने के लिए। ये देखते हैं आप, और ये देखिए जी, ये उस तरफ हमने जाना है। लेकिन थोड़ा सा हम इस तरफ जाएंगे। ये बेकरी आ गई है और ये देखिए जी, बेकरी ओपन है। आप यहाँ चॉकलेट्स वगैरह भी बनती हैं इसके अंदर। आप चॉकलेट्स वगैरह ले सकते हैं, ब्रेड ले सकते हैं, और ये आप लंच और ब्रेकफास्ट भी कर सकते हैं इसके अंदर। वो देखिए जी, टॉफ़ीज़ भी बनती हैं इसके अंदर। ठीक हो गया। और ये सोवेनियर शॉप भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए दोस्तों, आज का व्लॉग का उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि अच्छे अच्छे व्लॉग्स आप तक पहुंच सके। अपने दोस्तों अहबाब में ज़रूर शेयर करें, ताकि उनके घर भी अच्छे अच्छे व्लॉग्स पहुंच सकें, वो भी हमारे साथ अच्छी अच्छी जगह का सैर कर सकें। अभी बहुत कुछ दिखाना बाकी है। अभी आपको चीज़ मार्केट और विंड मिल दिखाना बाकी है, हाउसेस दिखाना बाकी है। यहाँ हमारे साथ जुड़े रहिए इंशाल्लाह। हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।